शुरुआत में धन कमाने का ख्वाब हर किसी के मन में होता है। हम सब चाहते हैं कि हम धनवान बने और आरामदायक जीवन जिएं। इसलिए हम अक्सर अपने जीवन में बहुत सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हमें न केवल तनाव होता है बल्कि हम अपनी याददाश्त भी खो देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग एक साथ कई काम करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। वे ज़रूरी बातों को भूल जाते हैं और धीरे धीरे ये भूलने की बीमारी बढ़ती जाती है। इसलिए अपने जीवन में बहुत सारे कामों को एक साथ करने से बेहतर होता है कि हम अपने कामों को ठीक से प्रबंधित करें। हमें अपने जीवन में एक निश्चित काम से जुड़ना चाहिए, जिससे हमें धन कमाने का मौका मिले और हम उसे अच्छी तरह से कर सकें। इसके अलावा हमें अपने कामों को एक निश्चित समय में करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहानी भी ऐसी है। ये कहानी से सीख मिलती है कि एक साथ बहुत सारे काम नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति अपने जिंदगी में बहुत अमीर बनना चाहता था और इसकी वजह से वह एक साथ बहुत सारे काम करने लगा, जिसके कारण वो बहुत सारे कामों में उलझ जाता था और इसकी वजह से धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी। वो ज़रूरी बातों को भी भूल जाता था और धीरे धीरे उसकी यह भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वह हर बात को थोड़ी सी ही देर में भूल जाता था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। पुराने समय की बात है। उस समय डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्य होते थे। तो वो व्यक्ति वैद्य के पास गया। वैद्य ने व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? वो व्यक्ति कहने लगा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो वैद्य ने उससे सारी बात जानी। फिर वैद्य को पता चला कि यह इंसान काम में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है और उल्टा सीधा कुछ भी खा लेता है। तो उस वैद्य ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पेट में जो दर्द है वह गलत खान पान के कारण हुआ है, इसलिए थोड़े दिन के लिए तुम सिर्फ खिचड़ी खाना। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अब मैं खिचड़ी ही खाऊंगा। फिर उस आदमी ने वैद्य से कहा, मुझे भूलने की भी बीमारी है, कहीं ऐसा न हो कि घर पहुंचते पहुंचते मैं यही भूल जाऊं कि मुझे क्या खाना है। तो वैद्य ने उसे कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप यहाँ से लेकर अपने घर तक खिचड़ी खिचड़ी बोलते जाओ, जिससे यह नाम आप भूलेंगे नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, यह आइडिया सही है, मैं पूरे रास्ते खिचड़ी खिचड़ी बोलता हुआ जाऊंगा। अब उसे भूलने की आदत तो थी ही, इसलिए अब वो खिचड़ी की जगह खाचड़ी हो गया। वो खाचड़ी खाचड़ी बोलता जा रहा था। रास्ते में एक किसान अपने खेत से चिड़ियाओं को भगा रहा था, लेकिन तभी उसने सुना कि कोई व्यक्ति यह कह रहा कि खाचड़ी खाचड़ी। उसकी इस बात को सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। किसान ने उस व्यक्ति को डांटते हुए कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं कह रहा हूँ खाचड़ी। तो उस किसान ने कहा, क्या तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपने खेत से चिड़ियाओं को भगा रहा हूँ और तुम उन्हें खाने के लिए बुला रहे हो? तो वह व्यक्ति बोला, मुझे तो वैद्य ने कहा है। किसान ने कहा, किसी ने भी कहा हो, लेकिन अब तुम खाचड़ी नहीं बोलोगे। उस व्यक्ति ने पूछा, फिर मुझे क्या कहना चाहिए? तो किसान ने बोला, अब तुम ऐसा बोलो, और छिड़ी। इसे सुनकर सारी चिड़िया भाग जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। अब वो आदमी और छिड़ी कहने लगा। वह थोड़ा ही आगे चला था कि रास्ते में एक शिकारी चिड़ियाओं को फंसा रहा था। जब उसने यह सुना कि वो व्यक्ति और छिड़ी कह रहा है, तब शिकारी को बहुत गुस्सा आया और उस शिकारी ने व्यक्ति को जोर से थप्पड़ मारा और उसे डांटने लगा, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ इतनी मुश्किल से चिड़ियाओं को फंसा रहा हूँ और तुम कह रहे हो और छिड़ी। उस व्यक्ति ने कहा, मैं क्या करूँ, मुझे तो वैद्य ने कहा है। तो शिकारी ने कहा, किसी ने भी कहा हो, लेकिन अब तुम यह मत कहना। फिर उस व्यक्ति ने कहा, तो फिर अब मैं क्या कहूँ? तो उस शिकारी ने कहा, अब तुम यह कहो कि आते जाओ और पिंजरे में फंसते जाओ। फिर वो व्यक्ति यही बोलने लगा, आते जाओ और पिंजरे में फंसते जाओ। थोड़ी देर बाद रास्ते में कुछ चोर चोरी का धन लेकर भाग रहे थे और जब उन्होंने यह सुना कि एक व्यक्ति यह कह रहा है, आते जाओ और पिंजरे में फंस जाओ, चोरों ने कहा, यह हमें फंसाना चाहता है, यह हमें पुलिस को पकड़वाना चाहता है। उन चोरों ने इस व्यक्ति की बहुत पिटाई की और कहा, खबरदार, दोबारा अगर तुमने यह बात कही तो। वह व्यक्ति बोला, फिर मैं क्या कहूँ? तो उन चोरों ने कहा, अब तुम यह कहना कि इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर आओ। फिर वो व्यक्ति यही कहने लगा, इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर आओ। वह व्यक्ति ऐसे कहते हुए जा ही रहा था कि रास्ते में कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को शमशान ले जा रहे थे और जब उन्होंने यह सुना कि इसे छोड़कर आओ, दूसरा लेकर आओ, यह सुनकर सारे लोगों को बहुत गुस्सा आया। ऊपर उन्होंने उस व्यक्ति को बहुत फटकार लगाई और कहा, हमारे गांव का मुखिया मर गया है, तुमने मजाक समझकर रखा है क्या? इतना भला आदमी मर गया और तुम यह कह रहे हो कि इसे छोड़कर आओ, दूसरा लेकर आओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ? तो उन सारे पंचायत के लोगों ने कहा, अब तुम यह कहना कि ऐसा किसी के साथ भी न हो। अब वो व्यक्ति यही कहने लगा, ऐसा किसी के साथ भी न हो। वो थोड़ा ही आगे चला था कि रास्ते में किसी की बारात गुजर रही थी और जब लोगों ने सुना कि ऐसा किसी के साथ भी न हो तो उन लोगों ने उसे सबके सामने डांटा। कुछ लोगों ने तो उसे मारा भी और कहा, हमारे घर में शादी का माहौल है, शादी हो रही है हमारे घर में,
एक तो बहुत मुश्किल से हमारा बेटा शादी के लिए तैयार हुआ है और तुम यह मनहूस बातें कह रहे हो, तुम्हें शर्म है कि नहीं है? वो व्यक्ति बोला, मुझे मारते क्यों हो? तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ? तो उन बारातियों ने कहा, अब तुम यही कहना कि ऐसा घर घर में हो। अब वो व्यक्ति यही कहने लगा कि ऐसा घर घर में हो। अभी वो थोड़ा चला ही था कि रास्ते में कहीं आग लग गई थी और सब लोग उस घर की आग बुझाने में लगे थे। और जब वहाँ के लोगों ने यह सुना कि ऐसा घर घर में हो, यह कौन कह रहा है, जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत मार लगाई और बोलने लगे, लगता है तुमने ही यहाँ पर आग लगाई है, तभी तू कह रहा है कि ऐसा घर घर में हो। वह व्यक्ति बोला, मैं तो किसी को यहाँ जानता भी नहीं हूँ, मैं कैसे आग लगाऊंगा? मुझे तो वैद्य ने कहा था। उन लोगों ने कहा, अब तुम यह बात कभी मत कहना। तो उस व्यक्ति ने पूछा, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? फिर उसे सारे लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति से कहा, अब तुम यह कहना कि हे भगवान इस आग को बुझा दें। अब वो ऐसा कहते ही जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुम्हार मिला जो अग्नि से मिट्टी के घड़े बना रहा था। और जब उसने यह सुना कि कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि हे भगवान इस आग को बुझाओ, तो उस कुम्हार को बहुत गुस्सा आया और उस व्यक्ति को जोर से थप्पड़ मारा और उससे कहने लगा, खबरदार जो यह बात तुमने दोबारा कही, अगर यह बात तुमने दोबारा कही तो मैं तुम्हारी खिचड़ी निकाल दूंगा। और यह खिचड़ी शब्द सुनते ही उस व्यक्ति को सब याद आ गया और कहने लगा, यही तो वह शब्द है जो मुझे वैद्य ने कहा था। हाँ खिचड़ी, यही तो मुझे उस वैद्य ने कहा था। फिर वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा, मैं सिर्फ एक शब्द को भूला हूँ तो मुझे इतनी मार मिली है कि जो लोग जिंदगी को ही जीना भूल गए हैं, जो लोग खुश रहना भूल गए हैं, जो लोग हंसना भूल गए हैं, जो लोग जिंदगी के हर जरूरी बातों की भूल हो गई है, उन लोगों को कितनी परेशानी की मार मिलती होगी। शुरुआत में धन कमाने का ख्वाब हर किसी के मन में होता है। हम सब चाहते हैं कि हम धनवान बने और आरामदायक जीवन जिएं। इसलिए हम अक्सर अपने जीवन में बहुत सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हमें न केवल तनाव होता है बल्कि हम अपनी याददाश्त भी खो देते हैं।